नौजवान युवा को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन नौकरी से निकाला जाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे ले डाला जाए। तब होगा सबका साथ सबका विकास। अब क्या देश में नमाज पढ़ना भी जुल्म हो गया है? जुल्म हो गया हमारे लिए क्या? जिन्होंने भी किया है और उन अधिकारियों को जो उनके सरपरस्त हैं उनको तुरंत सस्पेंड से काम नहीं कर चलने वाला, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कि कतार के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी यह भरोसा दिलाऊं कि न्यायालय आना आपका संवैधानिक अधिकार है। अदालतों के फैसले सरल भाषा में उपलब्ध हो रहे हैं। इस बात का इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास एक वाकया घटता हुआ नजर आता है, जहां पर नमाजियों पर चौकी इंस्पेक्टर और बात करें तो कई पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। कुछ नमाजी जुम्मे की नमाज पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद में जगह ना होने की वजह से वो थोड़ा सड़क किनारे आकर नमाज पढ़ने लगते हैं। वहीं देखा जाता है कि मनोज कुमार जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें लात मारते हुए नजर आते हैं। लात मारने के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि मनोज कुमार को माफी भी मांगनी पड़ती है। मनोज कुमार को बता दें कि अपने पद से 3 महीने के लिए सस्पेंड भी होना पड़ता है और राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब ऐसे में क्या अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता हुआ नजर आएगा? नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। दरअसल इंद्रलोक में जो घटना घटी है उस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से बयान दिया। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि निंदनीय है, शर्मनाक है, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं। आप एक बड़े अफसर हैं, एक पद पर हैं, आपको अपनी पद की मर्यादा रखनी चाहिए। सारा मामला सामने आता है और इसी मामले के साथ ये देखा जाता है कि अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है और मामला इतना बढ़ रहा है कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड़ को भी इस पर बयान देना पड़ता है और वो बयान देते हुए भाईचारे की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ यहाँ पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए जरा। यह भरोसा दिलाऊं कि न्यायालय आना आपका संवैधानिक अधिकार है। अदालतों के फैसले सरल भाषा में उपलब्ध हो रहे हैं। इस बात का भी मेरा प्रयास जारी है कि अदालतों के फैसले आम नागरिकों के लिए अधिकतम क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों। जब मैं अपने निर्णय का क्राफ्टिंग करता हूं, जब मैं अपने निर्णय लिखता हूं, खासतौर पर शनिवार और रविवार को, तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ये जो मैं निर्णय दे रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय में, ये किसके लिए है? क्या वकीलों के लिए है? क्या जजों के लिए है? आप निर्णय वकीलों के लिए लिखेंगे, जजों के लिए लिखेंगे तो क्लिष्ट भाषा में लिखेंगे, पर आप यदि अपना कर्तव्य ये समझते हैं कि ये निर्णय को मुझे नागरिकों तक पहुंचाना है तो उनकी भाषा में, बहुत सरल भाषा में आप लिख पाएंगे। ये जो जज साहब हैं ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं हमें? तो ये जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है लोगों में, इसकी बहुत जरूरत है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर भाईचारे की बात करते हैं। कहते हैं कि जब एक देश में रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, यहाँ पर संभल से जो पूर्व सांसद थे शफीकुर रहमान वर्क, उनका निधन हो जाता है, लेकिन इस निधन के बाद भी उनके पोते जियाउर रहमान वर्क यहाँ पर राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं और इस घटना को लेकर अपना बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। और इसमें मालूम चला है कि दिल्ली के अंदर जो नमाज पढ़ते में, जुम्मे की नमाज पढ़ते में पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न और जो व्यवहार किया गया है, जो मारपीट की जा रही है नमाज पढ़ते के टाइम में, वो निहायत ही शर्मनाक है। ऐसी घटना इस आजाद हिंदुस्तान में होना बहुत अफसोस की बात है। हमें ताज्जुब होता है कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमी पर रहते हुए और जो नमाज अगर पढ़ रहे हैं कोई, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति
वो भी पुलिस का कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो हमारी मांग है, पहले मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने भी किया है और उन अधिकारियों को जो उनके सरपरस्त हैं उनको तुरंत सस्पेंड से काम नहीं कर चलने वाला, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करके उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि उन अभी फिलहाल में तो इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर उन सबक मिल सके कि कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। कि मान लिए कोई व्यक्ति अगर हर धर्म, इस हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने का और उसको मानने का अधिकार है। कौन किस बहुत ही शर्मनाक बात है, पूरी तरह कंडेमनेबल बात है ये कि दिल्ली जो राजधानी है देश की, वहां पर इंद्रलोक में कुछ लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे। जुम्मा की नमाज 2-5 मिनट में खत्म हो जाती है। वहीं पर आप देख रहे हैं, वीडियो पूरी तरह वायरल है कि कुछ मुसलमान युवा सजदा कर रहा है। दिल्ली के पुलिसकर्मी, एक इतना नफरत भरा पुलिसकर्मी वहां पर आता है और सजदा करने वाले युवा को लात मार रहा है। अब नमाजियों के ऊपर अब लात मारेंगे, कितनी नफरत आपके दिलों में कैसे भर गई है। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। तो मोदी जी उस जनता का, जो भारतीय मुसलमान 2 मिनट के लिए जुम्मा की नमाज पढ़ रहा था आपकी नाक के नीचे दिल्ली में, वहां पर दिल्ली का पुलिसकर्मी उसको लात मार रहा है। किस दिशा में देश अब जा रहा है मोदी जी हमारा। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी, दिल्ली के जो कमिश्नर है वो, दिल्ली पुलिस, अमित शाह साहब सब मिलकर इस बात का संज्ञान लें और जो वो पुलिसकर्मी जिसने इतनी नफरत दिखाई, जिसने लात मारी है सजदा करते वाले मुसलमान युवा को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन नौकरी से निकाला जाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे ले डाला जाए। तब होगा सबका साथ, सबका विकास। अब क्या देश में नमाज पढ़ना भी जुल्म हो गया है? जुल्म हो गया हमारे लिए क्या? अरे हमारे हिंदू भाई अगर कोई प्रार्थना करता है, कुछ करता है, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। तो जुम्मा की नमाज अगर किसी ने 2-5 मिनट पढ़ लिया तो किसी का क्या चला गया? तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरह कानून कायदे को अपने हाथ में लेते हैं और लात मार रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही हमारी। जियाउर रहमान का कहना होता है कि अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, केंद्र सरकार को नोटिस जाना चाहिए, ये तक कह देते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कानूनी कार्यवाही होती हुई नजर आएगी, क्या मामला कोर्ट तक पहुंचेगा या फिर मामला यहीं शांत कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।